वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा एचएस फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी वालों के लिए। एक वीडियो मैं बहुत पहले डाल चुका हूँ, आई थिंक 1 मंथ हो चुका होगा, और उसके बाद अभी सेकेंड वीडियो में बना रहा हूँ एचएस फर्स्ट ईयर वाले अकाउंटेंसी के लिए। बेसिकली उसमें मैंने आपको बेसिक्स दिया था, लाइक थ्योरी पोर्शन, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट्स क्या है, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोचेज में, देन उनका एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो भी अकाउंट्स थे वो हमने देखा था, क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो मैंने आई थिंक टोटल 35 शायद एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, जो आपने कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम करेंगे जर्नल एंट्री। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा जर्नल एंट्री करने का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। जिसका कंप्लीट हो चुका है बढ़िया है, जिसका नहीं हुआ है वो लोग रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस सेम वही रखेंगे जो नॉर्मली जो भी टीचर्स कराते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही तरह का कराऊंगा। मतलब पहले मैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से बता दूंगा, फिर मैं जर्नल एंट्री भी करा दूंगा। ठीक है, तो पूरा शुरू से बढ़िया से देखो, सब समझ में आएगा। चलो, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको समझ लेना है, जैसे कि जर्नल किसे कहते हैं। जर्नल उस बुक को कहते हैं जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, मतलब कि पहला बार जहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक विच इज नोन एज जर्नल। ठीक है, इसे हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर प्राइमरी बुक भी कहते हैं। ठीक है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक भी कहते हैं। ठीक है, एक मार्क क्वेश्चन ये भी आपको बन जाता है। नाउ एक टर्म होता है डेबिट। ठीक है, डेबिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिसीविंग बेनिफिट, जनरल मीनिंग। ठीक है, कौन से वर्ड से निकला है, तो ये लैटिन वर्ड से निकला है डेबिटम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज ड्यू, क्या बाकी है। ठीक है, और शॉर्ट में इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं डीआर। ठीक है, टीआर डॉक्टर, टीआर इस तरह से। ठीक है, सो डेबिट क्या है, डेबिट का मतलब क्या था, रिसीविंग बेनिफिट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या था, रिसीविंग बेनिफिट। ठीक है, डेबिटम वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज ड्यू। ये हो सकता है आपके थ्योरी में पूछे, हालांकि अभी तक तो अभी तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, क्रेडिट। अब अकाउंट्स में ये दो वर्ड जो है लगा रहेगा अभी से लेकर जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते होगे, डेबिट क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, गिविंग बेनिफिट। डेबिट का क्या था, रिसीविंग बेनिफिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, गिविंग बेनिफिट। ठीक है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये राम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा श्याम। ठीक है, और मान लो श्याम जो है कुछ पैसा दे रहा है, किसको, राम को दे रहा है। किसको दे रहा है, राम को दे रहा है। ठीक है, ये कौन था, राम था, ये कौन था, श्याम था। अब बताओ राम क्या होगा हमारा, किसको मिल रहा है बेनिफिट, बेनिफिट रिसीव कौन कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेनिफिट रिसीव करने वाला। ठीक है, तो जब ये रिसीव कर रहा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा डेबिट वाला पार्टी। ठीक है, और सिंस ये दे रहा है, ये गिव कर रहा है बेनिफिट किसी को, तो ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट। मतलब राम क्या होगा, डेबिट, श्याम क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री क्या लग जाएगा, राम डेबिटेड, ठीक है, टू श्याम। अब ये कैसे हम लिखे, क्या लिखा हमने बाद में भी देखना है। ठीक है, जस्ट अभी जस्ट इतना बात को समझ के रखो। ठीक है, कि जिसे जो दे रहा है क्या वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हर जगह पे यूज नहीं होता है। ठीक है, ये रूल, ये बेसिकली पर्सनल अकाउंट में डायरेक्ट काम कर जाएगा। ठीक है, गिविंग रिसीविंग वाला, बाद बाकी जगह पे भी होगा, वो हम समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर। इसका जो ओरिजिन वर्ड क्या है, वो क्रेडर है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रस्ट या फिर बिलीफ, भरोसा। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं सीआर। ठीक है, अच्छा, कुछ मेन रूल्स होते हैं अकाउंट्स में जो आपको याद रखना है। हर ट्रांजैक्शन का, एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट, कम से कम 2 एस्पेक्ट होगा। ठीक है, एक क्या होता है डेबिट और एक क्या होता है क्रेडिट। जैसे मान लो अगर मुझे कोई भी स्टूडेंट पैसा दे रहा है, फी दे रहा है, अगर मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है तो किसी न किसी के पॉकेट से पैसा क्या हो रहा होगा, जा भी रहा होगा। ठीक है, तो जिसे मिल रहा था उसे हम डेबिट कह रहे थे, जो दे रहा था उसे हम क्रेडिट कह रहे थे, सिंपल वर्ड में। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो वहाँ पर 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा, एक क्या होगा डेबिट और दूसरा क्या होगा क्रेडिट। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम में चलता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या हमारे पास में, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और हर डेबिट के लिए क्या होता है, उतने ही अमाउंट का एक क्रेडिट बनता है। जैसे मान लो इस एग्जांपल में किसी ने मुझे मेरा मंथली फीस दिया 500 रुपीज़। ठीक है, तो मेरे पास जब 500 आया तो उसी के जेब से उतना ही पैसा क्या हो गया होगा, घट गया होगा। तो हर डेबिट के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, उतने ही अमाउंट का एक क्रेडिट बनता है। ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा का सारा बेसिक्स जितने भी थे। अब देखते हैं कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, जो लोग रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट करके पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं 3 गोल्डन रूल्स। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट रेवेन्यू एंड गेन्स। ये हमारा क्या है, 3 रूल चलता है किसका, ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है, जो नया मेथड जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली आजकल हम उसी का यूज़ होता है कॉलेजेस में भी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास में कितना 5 अकाउंट थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखो, एसेट्स,
डेबिट मीन्स इंक्रीज और क्रेडिट मीन्स डिक्रीज, ठीक है। लाइबिलिटी, डेबिट मीन्स डिक्रीज, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज। याद कुछ नहीं करना है, ठीक है, याद कुछ नहीं करना है, जस्ट सुनो। कैपिटल, डेबिट मीन्स डिक्रीज, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज। रेवेन्यू, डेबिट मीन्स डिक्रीज, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज, ठीक है। और एक्सपेंसिव, डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इन दो अकाउंट्स में सेम चलता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है। इन दोनों के लिए सेम रूल है, डेबिट मतलब बढ़ना, क्रेडिट मतलब घटना, डेबिट मतलब बढ़ना, क्रेडिट मतलब घटना। और बाद बाकी जो तीन है इनके लिए सेम रूल चलता है, डेबिट मतलब घटना और क्रेडिट मतलब बढ़ना, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? हम याद रखेंगे, एक वर्ड याद रखेंगे, जब हम किसी को जब झगड़ा होता है बोलते हैं ना, ए बोलता है ना, ए, एक काम मत करो। सो ये जो ए वर्ड है ना, इसे हम याद रखेंगे, बेसिकली हम लोग वही बोलते हैं, इसे हम ए करके याद रखेंगे, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंसेस, ए। बढ़ने से क्या था? डेबिट, और घटने से क्या था? क्रेडिट। यही था ना, बढ़ने का मतलब क्या था? डेबिट, घटना। तो हम दम देंगे, किसी को झगड़ा करते हैं हम लोग दम देते हैं ना, अरे बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, ठीक है। ऐसे करके 3-4 बार बोल दो, याद रह जाएगा। मतलब एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, डेबिटेड, डिक्रीजेस, क्रेडिट, ठीक है, इतना याद रहेगा। बाद बाकी के लिए इसका उल्टा, मतलब CLR, ठीक है। क्या होगा इसके लिए? इसके लिए होगा हमारा बढ़ने से क्या होता है? इंक्रीज होने से क्रेडिटेड, और डिक्रीज होने से क्या होता है? डेबिटेड, ठीक है। CLR कैश लिक्विडिटी रेशियो होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, या फिर जैसे भी याद रखना रख लो, ठीक है। ये अकाउंट्स में, कॉमर्स में आपको बाद में जाके मिलेगा कैश लिक्विडिटी रेशियो, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ऐसे ही याद रखो कि CLR के लिए क्या होता है? बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट। मेन मुद्दा ये याद रखना है, एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, बाद बाकी सबके लिए क्या है? उल्टा है, याद रह जाएगा। क्या बोला मैंने? एसेट्स बढ़ने से क्या होता है? डेबिटेड, घटने से क्या होता है? क्रेडिटेड। एक्सपेंसेस बढ़ने से क्या होगा? डेबिटेड, घटने से क्या होगा? क्रेडिटेड। और बाकी बाद बाकी सब क्या होगा? बढ़ने से क्रेडिटेड, घटने से डेबिटेड, ठीक है। बस इतना चीज याद रह जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, देखो, फाइंड आउट द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंट ऑफ दिस फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड जर्नलाइज देम। तो आपको बोला है 2 एस्पेक्ट भी बताओ, जर्नलाइज भी करो, ठीक है। तो हम इसको जो है पूरा रूल्स वाइज जितना चाहिए सब हम करेंगे, ठीक है। सो देखो, पहला कुछ ट्रांजेक्शंस है, ठीक है। मैं एक ही एंट्री में, मतलब एक ही क्वेश्चन में जो बेसिक जितने भी ट्रांजेक्शंस आते हैं वो सबको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और जो स्पेशल ट्रांजेक्शंस है उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि कृष्णा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, ठीक है। तो कृष्णा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश देकर, ठीक है। तो सबसे पहले जब ऐसा जब होता है ना, तो सबसे पहले एक आपको याद रखना है, एक तरीका याद रखना है, ठीक है। ये तरीका हालांकि अकाउंट्स के मेथड से बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, बट आपका आंसर हमेशा सही देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका कृष्णा क्या है? घर है। क्या है कृष्णा का? ये घर है। और याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था 5 तरह के अकाउंट्स, ठीक है। और ये उसका मान लो क्या है? ये उसने भी एक नया दुकान डाला है, ठीक है। ये उसका क्या था? ये तो दिख ही रहा है, घर है। और ये उसका क्या है? इसका शॉप है, ठीक है। तो जो पैसा हम लोग घर से दुकान में लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? याद करो। याद अगर ना आए तो हम एक बार बैक चले जाते हैं ताकि आपको याद आ जाए। जल्दी से बैक मारते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब पढ़ते हैं, हमने कुछ लिखा था, याद करो। पहला हमने क्या किया था? एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर क्या आता था? सारे सारे प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या था? लाइबिलिटी, मतलब कर्ज। तीसरा क्या था? कैपिटल। क्या था? कैपिटल पढ़ो, अमाउंट विथ विच द बिजनेस इज स्टार्टेड, मतलब जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, ठीक है। प्रोप्राइटर ने दुकान में जो भी पैसा लगा उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं बैक मार के। ओके, सो देखो, तो जो पैसा घर से हम यहाँ पर लगा रहे इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। और वही पैसा जब यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे एक जगह होगा जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं गल्ला, ठीक है ना, या कैश। क्या कहते हैं इसे हम? कैश, ठीक है। सो अब देखो, घर से कैपिटल जा रहा है और यहाँ पर गल्ला में कैश आ रहा है, ठीक है। अब आप, मैं पहले बोल रहा हूँ मेथड बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है, बट एंट्री हमेशा करेक्ट लगेगा। तो देखो, दुकान में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, तो रिसीव कौन कर रहा है? बेनिफिट किसको मिल रहा है? घर जो है पैसा दे रहा है किसको? दुकान को। तो ये रिसीव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये गिव कर रहा है। हमने पढ़ा था रिसीव करने वाला क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट मीन्स रिसीविंग बेनिफिट, और क्रेडिट मीन्स गिविंग बेनिफिट। कहने का मतलब क्या हो गया? कैश क्या होगा? डेबिटेड, और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिटेड। यार एंट्री क्या बन गया हमारा? कैश क्या होगा? डेबिटेड, और कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिटेड, ठीक है। बस इतना ही चीज याद रखना है, कैश डेबिटेड, कैपिटल क्रेडिटेड, ठीक है। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्या था? ये था हमारा रफ तरीका, ठीक है। याद रखने का जो रियल तरीका अभी मैं थोड़ा देर में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो आंसर हमने बनाया। पहले हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन दे दिया, ठीक है। देन अकाउंट्स लिख दिया, अकाउंट हेड लिख दो, जो अकाउंट इससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। देन इसका डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या दिया? रीजन डाल दिया, ठीक है। तो पहला में अगर देखा जाए तो, अगर मैं पहले जस्ट एंट्री की बात करूँ तो क्या था? हमने कहा था कैश डेबिटेड। अच्छा, अकाउंट्स का एक रूल होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट को स्टार्टिंग में समझने में बहुत दिक्कत होता है कि हमेशा ऊपर में क्या आता है? डेबिटेड आता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखो रेंट पेड, तो यहाँ पे 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक तो होगा रेंट और एक मान लो कोई और अकाउंट है।
पता ही हो जाएगा क्या अकाउंट होगा। अगर हम किसी को रेंट देते हैं तो कैश में ही देंगे, ठीक है। तो कैश एक अकाउंट है। दो अकाउंट हमारे पास में, एक क्या है रेंट है और एक क्या है कैश है, ठीक है। दो अकाउंट इफेक्टेड है। तो इसमें डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है आपको पहले समझना पड़ता है। ये दिक्कत होता है स्टूडेंट के साथ में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ भी हो सकता था, मान लो कैश मैं ऊपर लिख देता, ठीक है, और रेंट हम नीचे लिखते, या फिर क्या हो सकता था रेंट हम ऊपर लिखते और कैश हम नीचे लिखते, ठीक है। जो अकाउंट्स में जो एंट्री लगता है वो ये लगता है, ये वाला नहीं लगता है, ठीक है। मतलब क्यों, देखो रेंट यहाँ पर डेबिट होने वाला होगा और कैश का होने वाला होगा क्रेडिट होने वाला होगा। क्यों होगा ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये तरीका नहीं होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब क्रेडिट ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कौन सा क्रेडिट है कौन सा डेबिट है, ये आपके दिमाग में आपको कैलकुलेशन या फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसको देखते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कैश क्या होगा डेबिटेड, कैपिटल क्या होगा क्रेडिटेड, तो कैश ऊपर और कैपिटल नीचे, ठीक है। तो हमने लिख दिया क्या, कैश डेबिटेड, कैश ऊपर में कैपिटल नीचे, डेबिट वाले कॉलम में इसका अमाउंट और क्रेडिट वाले कॉलम में इसका अमाउंट। इसका मतलब क्या होगा, कैश अकाउंट क्या होगा डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिटेड। क्यों होगा कैश डेबिटेड, अब आते हैं रीजन की तरफ। रीजन क्या है, देखो ऐसे तो हमने रफली याद कर लिया कि रिसीव किया डेबिट, गिव किया क्रेडिट, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी में क्या हुआ है वो देखें। रियलिटी में ये हुआ है कि यहाँ पे जो कैश आया, ठीक है, तो दुकान के लिए जो कैश होता है वो क्या होता है, एसेट होता है, संपत्ति होता है ना। तो संपत्ति का बढ़ना क्या होता है, अभी हमने किया था ना, एसेट्स और एक्सपेंस पड़ेगा तो क्या होगा डेबिटेड होगा, ठीक है ना। तो एसेट्स का बढ़ना क्या होगा डेबिटेड, और यहाँ पर कैपिटल जो है ना वो भी दुकान में बढ़ रहा है। कैपिटल दुकान में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो पहले मेरे दुकान में 10,000 रुपया कैपिटल था, और मान लो मैं 10,000 रुपया और नया घर से लेकर आके और लगा दिया, तो अब दुकान का कैपिटल कितना हो गया, 20,000 हो गया ना। तो मतलब क्या हुआ, कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैपिटल का बढ़ना क्या होगा क्रेडिटेड, ठीक है। अभी हमने किया था CLR बढ़ने से क्या होता है क्रेडिटेड, ठीक है। ये अभी हमने आपको बताया था ये वाला, देखो कैपिटल का बढ़ना क्या था, इंक्रीज, क्रेडिट में इंक्रीज है ना। सो बस यही कहानी था यहाँ पे, इसका रीजन यही था, ठीक है। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ डेबिटेड और कैपिटल सॉरी एसेट्स इंक्रीज हुआ डेबिटेड और कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फटक से। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। अब यहाँ पर देखो दो अकाउंट क्या क्या है, एक तो है परचेज अकाउंट, ठीक है, और दूसरा क्या है कैश अकाउंट। अच्छा जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट क्लास नहीं देखा, वो पहले देख लेना अगर पहला बार देख रहे हो तो, ठीक है। वीडियो बनाने का मेन रीजन क्या है, एक महीना हो गया था, मैं भी भूल ही चुका था लगभग, और आजकल बहुत कम समय देता हूँ ये ऑनलाइन यूट्यूब को भी, ठीक है। बट 2-3 लोगों ने कमेंट कर दिया नीचे कि 1 महीना हो गया आया नहीं, तो मैंने सोचा चलो डाल ही देते हैं, ठीक है। तो परचेज यहाँ पे एक अकाउंट है, ठीक है, और दूसरा क्या है कैश अकाउंट है, ठीक है। पहला क्या है परचेज, दूसरा क्या है कैश, ठीक है। सो परचेज गुड्स, तो जब हम माल खरीदते हैं तो क्या होता है, हमारा खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है, तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या होगा डेबिटेड। और कैश जो है एसेट है, एसेट क्या होगा घटेगा। अगर आप मान लो मोबाइल खरीदे हो तो आपका कैश घट गया ना, तो कैश का घटना क्या होता है क्रेडिटेड, ठीक है। तो हमें मिल गया परचेज डेबिटेड, कैश क्या होगा क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, देखो परचेज कैश, ठीक है, परचेज क्या हो रहा है डेबिटेड, कैश क्या हो रहा है क्रेडिटेड। यहाँ पर लिख देंगे परचेज क्यों डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, कैश क्यों क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हुआ, ठीक है। इस तरह से हम इसे करते जाएंगे क्लासीफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अभी हमने राम से माल खरीदा है उधार में, अगेन हमारा खर्चा तो बढ़ रहा है बट हम पैसा दे नहीं रहे हैं, इस बार हम उधार में ले रहे हैं, ठीक है। पैसा आप भले ही मत दो, मगर क्या हो रहा है, एक लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है लाइबिलिटी बढ़ रहा है। राम को बाद में पैसा देना पड़ेगा ना, तो जब राम को पैसा देना पड़ेगा तो क्या होगा लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है क्रेडिट, ठीक है। और याद रखना अकाउंट्स में हमेशा हम नेम बेसिकली तभी लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हो, ठीक है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी देता परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये देता ही नहीं लाइन, ठीक है, तो भी हम समझते कि क्या था क्रेडिट था, क्योंकि वहाँ पे राम का नाम दिया गया है। राम का नाम दिया है मतलब वो क्या है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। किसी भी आदमी का नाम दिया मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब अगर मान लो इसी को ऐसा दिया होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन इन कैश, ये कैश में दिया होता तो फिर राम का नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। राम का नाम दिया है तो भी वो कोई काम का नहीं, क्योंकि एंट्री का हुआ है कैश में हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ ना। जैसे सिंपल समझो, अगर मान लो आप मुझसे माल खरीदते हो और अगर आप मुझसे कैश में माल खरीदते हो तो आपका नाम लिखा भी हुआ है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो कैश मिल गया, ठीक है। अगर उधार में लिए हो तो भी तो नाम लिखना होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में मुझे आपसे रिकवर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, ठीक है, मतलब परचेज डेबिट में जाएगा और राम क्या होगा क्रेडिट में आएगा। तो परचेज डेबिट में चला गया, राम क्रेडिट में चला गया, इसका अमाउंट बगल में हमने लिख दिया। परचेज क्यों डेबिट में गया, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। राम क्यों क्रेडिट में गया, क्योंकि लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने माल बेचा है, ठीक है, तो जब अगर मान लो आप अपने मोबाइल को बेच दो तो क्या मिलेगा आपको, कैश मिल जाएगा। तो कैश आपका बढ़ेगा या घटेगा, सर कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। सो कैश का बढ़ना डेबिटेड। और सेल्स जो होता है क्या होता है रेवेन्यू अकाउंट होता है। अब सेल्स बढ़ रहा है तो ये क्या रेवेन्यू का इंक्रीज होना, रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्या था क्रेडिट था, ठीक है। तो कैश इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो कैश डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया, क्यों एसेट्स इंक्रीजेस रेवेन्यू इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू विजय। विजय को हमने माल बेचा तो क्या होगा, अगेन देखो वही कहानी फिर से, माल हमने सेल किया है विजय को इस बार, तो पहले एंट्री क्या लग रहा था कैश डेबिटेड, ठीक है, टू विजय ऐसा होता है एंट्री, ठीक है। टू क्यों लग रहा है बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कैश तो आया नहीं, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, कैश टू सेल्स क्या होता है एंट्री हमारा कैश टू सेल्स ना, कैश सेल का एंट्री कैश टू सेल्स होता।
लेकिन अभी क्या है, विजय क्रेडिट में खरीदा है, तो यहाँ पे कैश ना लिखा है, क्या लिखा जाएगा, विजय लिखा जाएगा। ठीक है, विजय डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है, अच्छा विजय डेबिट क्यों हुआ? अगर मान लो मैं आपको उधार में माल बेच रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या बन जाओगे, आप मेरे लिए बन जाओगे एसेट्स, डेटर, है ना। मैं आपसे बाद में पैसा लूंगा। अब सोचोगे डेटर क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला पहले बेसिक वाला देख लो, वहाँ पे डेटर क्रेडिटर जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले थे या यूज होंगे 11 में, वो लगभग मोटा मोटी मैंने सब बेसिक्स जो है दे दिया। ठीक है, तो विजय क्या है, हमारा डेटर है। डेटर का बढ़ना क्या होता है, डेबिटेड होता है। ठीक है, तो डेटर मतलब क्या है, एसेट, और एसेट का बढ़ना क्या है, डेबिटेड है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, विजय डेबिटेड टू सेल्स, क्योंकि रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, ये देखो कैश, विजय क्या हुआ, डेबिटेड, सेल्स क्या हुआ, क्रेडिटेड। ठीक है, विजय क्यों डेबिटेड, एसेट्स इंक्रीजेस, रेवेन्यू, सेल्स क्यों क्रेडिटेड, क्योंकि रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कैश रिसीव फ्रॉम विजय। अभी हमने विजय ने क्या किया, हमें पैसा दे दिया। अब आप लगा दो वो पर्सनल अकाउंट वाला, पैसा आपको मिल गया तो आपको क्या बढ़ जाएगा, आपके पास में कैश बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कैश जब बढ़ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कौन दिया, विजय दिया। विजय कौन था, हमारे लिए डेटर था। डेटर अगर पैसा दे रहा है तो डेटर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट, क्योंकि विजय ने दिया है। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो कि मेरा क्या हो रहा है, डेटर घट रहा है, एक तरीका ये होगा। या फिर ऐसे याद रखो, कैश अकाउंट डेबिटेड, जहां से आया वो क्रेडिटेड, जहां से आया वो क्रेडिटेड। किसने दिया, विजय ने, तो विजय का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, ऐसे भी आप याद सकते हो। ठीक है, तो ये देखो क्या आ गया हमारा, कैश टू विजय। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप मुझे पैसा दोगे तो मेरा संपत्ति बढ़ेगा, और विजय भी मेरे लिए क्या था, डेटर था ना, डेटर अभी घट रहा है तो एसेट्स क्या हो रहा है, हमारे लिए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैश पेड टू राम, मैं बिना काम का बार बार उधर उधर जा रहा था, यहीं पे लिखा हुआ था कैश पेड टू राम 1000। तो हमने राम को पैसा दिया, राम को दिया तो राम डेबिटेड, क्या दिया, कैश दिया तो कैश क्रेडिटेड। ठीक है, अब राम को दिया, राम से हमने हो सकता है उधार में लिया होगा, है ना, राम से हमने क्या किया होगा, उधार में लिया होगा। अगर तो राम से हमने उधार में लिया है और पैसा उसको दे तो हमारा लायबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ है, बट हमें क्या होगा, राम से माल उधार में खरीदना होगा। ये रहा देखो, राम से हमने माल खरीदा था उधार में ना, तो उसके हिसाब से करेक्ट। ठीक है, राम डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। राम से हमने खरीदा था, अभी हमने राम को पैसा दिया, तो राम हमारे लिए पहले क्या था, क्रेडिटर था, लायबिलिटी था। अब लायबिलिटी घट रहा है, लायबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिटेड, और एसेट्स का घटना क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या है, सैलरी पेड टू स्टाफ। आप अगर सैलरी है तो आपके लिए क्या होता है, खर्चा बढ़ता है, खर्चा का बढ़ना क्या था, डेबिटेड, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कैश आपका क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। कैश जब घटता है तो ऐसे डिक्रीज, क्रेडिटेड। ठीक है, रेंट सेम वही कहानी, एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट्स डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में कमीशन रिसीव्ड या रिसीव्ड कमीशन। आपने अगर कमीशन मिला है आपको, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास क्या बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड, जहां से आया वो क्रेडिटेड तो कमीशन क्रेडिटेड। या फिर ऐसे देखो, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिटेड। ठीक है, ओके, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें आप सिंपली लगा सकते हो। मान लो ये आपका क्या है, बैंक है, और ये आपका क्या है, गल्ला है। ठीक है, ये बैंक था और ये क्या था, कैश था। यहाँ से पैसा आपने यहाँ दिया तो ये डेबिटेड और ये क्रेडिटेड, यहाँ से पैसा इधर लाया तो ये डेबिटेड ये क्रेडिटेड, बस सिंपली यही लगा देना है। ठीक है, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ बोला विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, और ऑफिस यूज मतलब क्या, ऑफिस में क्या होता है, गला ही होता है ना, गला में हम लोग पैसा रखते हैं ना। तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा, बैंक घट जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, एसेट इंक्रीज, एसेट्स डिक्रीज। ठीक है, देखो दोनों एसेट्स ही है ना, कैश भी एसेट्स होता है, बैंक भी एसेट होता है, दोनों अकाउंट अफेक्टेड होगा। और लास्ट आपके पास में विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो अगर हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, हाउस होल्ड यूज के लिए पैसा निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं उसे हम, ड्रॉइंग्स। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, खर्चा बढ़ रहा है एक तरह से, या कह सकते हो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कैपिटल आपका डिक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल का डिक्रीज होना क्या है, डेबिटेड है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और बैंक रेट। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, देखो आप ऐसे समझने के लिए समझ सकते हो। मान लो दुकान है, यहाँ से आप पैसा निकाल रहे हो, तो दुकान का क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है ना, दुकान के हिसाब से पकड़ लो, खर्चा ही हो रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है, डेबिटेड। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं जाता है कि एक्सपेंस इंक्रीजेस। ठीक है, दुकान के हिसाब से सोच सकते हो, जर्नल एंट्री मानने में बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो पूरा अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझना है तो देखो, हमें जो पैसा डालते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, जो पैसा निकालते हैं कैपिटल से उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो ड्रॉइंग बढ़ने का मतलब क्या है, कैपिटल डिक्रीज होना, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, हो गया। अब देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। जो आपने ट्रांजेक्शन डाला था ना, वही सारे ट्रांजेक्शन का आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री भी पास कर देना है। ठीक है, तो फटक से एक बार हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। देखो ट्रांजेक्शन्स यही सब रहेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स यही सब रहेंगे, जस्ट आपको जर्नल एंट्री पास कर देना है। जैसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था, देखो पहला है कृष्णा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, एंट्री क्या था, कैश टू कैपिटल, है ना। अभी इसको बस जर्नल एंट्री मारने का तरीका जो है ना, वो बदल जाता है जर्नल एंट्री में। देखो जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक है। जैसे मान लो ये बुक अगर मान लो कृष्णा का था, तो हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ कृष्णा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा क्या बना रहे हैं हम, जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद में डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना हमेशा
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपका प्रोबेबली बार बार जो गलती एक होता है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, एक मैंने दे दिया ऊपर वाला लाइन, ठीक है, ये आपका डेट के लिए आ गया, ठीक है। और अच्छा, सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले देखो, पहले तो डेट एक मार देना है, ठीक है, ओके। और इसको ना, ये आधा वाला लाइन है ना, ये क्या है हमारा, आधा हो रहा है ना, आधा से थोड़ा सा इधर आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइन डालना है, यहाँ पे, ठीक है। तो आधा से आपका जो स्केल होगा ना वो एक स्केल इधर चलाना, ठीक है, और यहाँ पर आप 2 कॉलम कर देना, और यहाँ पे आप एक छोटा सा लेजर फोलियो का भी लाइन बना देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और ये होगा आपका LF, ठीक है, लेजर फोलियो, ये होगा आपका डेबिट कॉलम, डेबिट अमाउंट, और ये होगा आपका क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। बस इस तरह से आप लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसा बनाता हूँ, मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ, जो बनेगा, बहुत लोग जब स्टार्टिंग में बनाएंगे तो यही बनेगा, ये हमारा डेट रह जाएगा, ठीक है, एक लाइन सीधा नहीं टाना रहा है, बताओ, ओके, और ये कर दिए और ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका डेबिट वाला अमाउंट, ये होगा क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, एक LF भी चाहिए, वो भी इधर ही डाल दो, ठीक है। अब देखो ये कितना कचरा दिख रहा है, ठीक है ना, कचरा दिख रहा है क्योंकि, अच्छा, जब भी आप ऐसा फॉर्मेट बनाकर अकाउंट्स में जनरली कहीं पे भी देते हो, देखो अकाउंट्स में 3 ही चीज़ होता है, एक होता है जर्नल, एक होता है लेजर, और एक होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर में हमारा बैलेंस शीट ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 ही चीज़ें मोटा मोटी, ठीक है। अब इसमें जर्नल अगर आप ऐसा बना रहे हो तो टीचर इसको चेक नहीं करेगा, उसको ऐसे करेगा डायरेक्ट, ठीक है, उसको देखने में गंदा लगा। और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था अकाउंट इज एन आर्ट, ठीक है ना, इसको आपको जितना सुंदर से करोगे उतना अच्छा माना जाता है ना। तो इस तरह से इसको एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को मेंटेन करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, हमारा फॉर्मेट पहले से ही बना हुआ है, तो हम देख लेंगे डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो क्या होता है, देखो लेजर जर्नल जैसे भी हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम एक पेज नंबर डालेंगे, ठीक है। क्या नंबर डालेंगे, लेजर बुक में उसका पेज नंबर जो भी होगा ना वो हम यहाँ पर डालते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें वो सब नहीं चाहिए। अच्छा, एंट्री क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का, याद होगा, कैश बढ़ रहा था, कैपिटल भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब हमने ना वो इंक्रीज डिक्रीज वाला लॉजिक नहीं लगाना है, अब भाग धाग सबको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करते चला जाना, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या होता है एंट्री, परचेज खर्चा बढ़ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा नरेशन भी दिया जाता है। नरेशन क्या है, देखो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट बीइंग लगाकर आपका जो क्वेश्चन में लाइन था, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में जो भी लाइन था, बीइंग, ठीक है, डेट हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री में दे रखा है तो इसे नहीं देना है, दुकानदार का नाम नहीं लिखना है, अमाउंट नहीं लिखना है, इसके अलावा जितना भी छाप दो। सो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ठीक है, बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट चलेगा, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू विजय, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। दुकानदार का नाम नहीं लिखना है, बाद में क्या आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो नरेशन बहुत ही आसान होता है, खुद से आप कर पाओगे, ठीक है। एक बार बस ट्राई कर लेना, एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, ठीक है। खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिटेड, राम कौन है, राम हमारे लिए क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हो रहा है ना, सो लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिटेड, ठीक है। कैश सेल्स, अगर हमने सामान को कैश में सेल किया तो क्या होगा, कैश आएगा तो एसेट्स इंक्रीजेस डेबिटेड, और सेल्स क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू का बढ़ना भी क्या था, क्रेडिटेड, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू विजय ऑन क्रेडिट, अब विजय को हमने सामान बेचा क्रेडिट में तो विजय हमारे क्या होगा, डेटर बनेगा, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिटेड, तो विजय अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, एक चीज़ हमने भूल कर दिया, यहाँ पे विजय के साथ में अकाउंट नहीं लगना है, ठीक है, विजय के साथ में क्या नहीं लिखना है, अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है, मतलब कि जब भी नाम होगा ना तो नाम में अकाउंट वर्ड नहीं ऐड करना, तो विजय डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है। कैश, अगर मान लो विजय हमें पैसा दे रहा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू विजय, ठीक है, हमारा कैश बढ़ जाएगा और विजय हमारा जो डेटर था क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। सो एसेट इंक्रीजेस डेबिटेड, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट। राम टू कैश, हमने राम को पैसा दिया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, लाइबिलिटी घट रहा है तो क्या होगा, हमारा राम अकाउंट डेबिटेड, या फिर ऐसे देखो, जिसको दिया वो डेबिटेड, तो राम डेबिटेड, क्या में दिया, कैश में, तो कैश क्रेडिटेड, ठीक है। अब उसके बाद में खर्चा आ गया, खर्चा में क्या होता है, खर्चा का बढ़ना डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कैश, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन राम अकाउंट आ गया था, ठीक है, ओके। रेंट टू कैश, ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है, खर्चा है, ठीक है। फिर क्या है, कैश कमीशन हमें मिला तो क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कहाँ से मिला, कमीशन, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटेड, तो कमीशन मैंने शॉर्ट में लिखा है आरसीवीडी, कमीशन आरसीवीडी आप पूरा लिखना, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा, तो क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश, और लास्ट में क्या था कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश टू बैंक, और पैसा निकाला क्या करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, ड्राइंग टू बैंक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो गया, आपका जो डेट है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे आ गया, ठीक है, ये डेट 31 का था, ये 30 का, ऐसे थोड़ा सा होता है, ठीक है, और बाद में जाके सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तारीख का कुछ लफड़ा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, यहीं से जो है आपका टेढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है।
चलो, सो आई गेस कि आपका ये जो है जर्नल एंट्री का जो पार्ट है आपका ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। बेसिक्स मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराने का ट्राई किया है, ठीक है। जब भी जर्नल एंट्री भूलो तो ये बेसिक्स वाला जो वीडियो होगा देख लेना, ठीक है, याद आ जाएगा। बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलकर हम कैश बुक करेंगे या कोई भी अगर आगे कुछ भी करोगे तो उसमें जर्नल एंट्री का काम रहेगा, ठीक है। हालांकि मैं जब कैश बुक कराता हूँ तो उसमें जर्नल एंट्री को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, बट आपके काम में तो आएगा, ठीक है। चलो, तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होता है ज़रूर पूछना।